राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत चारू प्रज्ञा जी आपसे ही कर रहा हूं। बीजेपी तो हमने देखा था, चुनाव की शुरुआत हुई थी, विकसित भारत, अच्छे दिन, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। अब आपको लग रहा है कि ये मुस्लिम लीग का हम जिक्र नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान का हम जिक्र नहीं करेंगे तो हम चुनाव जीत ही नहीं सकते? क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है आपको मुस्लिम लीग, हिंदू मुसलमान ये सब करने की? क्यों इन सब चीजों का जिक्र बार बार चुनाव प्रचार में आ जाता है? रवि जी नमस्ते। देखिए, जरूरी है कि जो विपक्षी पार्टी है हमारे देश की, अगर वो मैनिफेस्टो रिलीज करे तो उस मैनिफेस्टो के बारे में हमारा क्या नजरिया है वो साफ तरीके से बताया जाए। अगर आप इस मैनिफेस्टो का पन्ना आफ्टर पन्ना उठाकर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये मैनिफेस्टो, जैसा मोदी जी ने कहा है, लगता ही नहीं है कि किसी भारतीय ने बनाया है, लगता ही नहीं है। और मैं आपको बहुत सारी वजह बताती हूँ। पहली बात, इस मैनिफेस्टो में जिसने भी रिसर्च करी होगी उसने फोटो तक भारत से नहीं लेकर लगाए हैं। नदी का फोटो न्यूयॉर्क से उठाया है, खेतों का फोटो थाईलैंड से उठाया है। ऐसे बनाया जाता है लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो कि आपको पता ही नहीं है कौन सा चित्र कहां से आता है। दूसरी बात यह है कि बहुत वेग तरीके से बात करी जाती है। फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल्स की बात करी जाती है। भाई, कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट का हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, ये बताइए। संविधान की रक्षा करने वाले लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं खुल्लम खुल्ला, क्या उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। तीसरी बात यह है कि जितने सारे प्रोविजंस आपने अल्पसंख्यकों के लिए लिए हैं, आप पढ़िए उसमें कितनी बार अल्पसंख्यक लिखा है और कितनी बार देश की जनता के लिए जनरल कोई बात करी गई है। पढ़कर लगता है कि कोई अपीजमेंट वाली पॉलिटिकल पार्टी या तुष्टीकरण की राजनीति पर ही जिंदा रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी का ये मैनिफेस्टो है। स्कॉलरशिप्स तक आप केवल मुस्लिम स्कॉलर्स को देने की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों का क्या होगा? तो क्यों ना हम इसको कंपेयर करें। आप उठा के देखिए मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो पुराना, और अगर आप उससे इसकी तुलना करेंगे आपको पता चल जाएगा कि 70% कॉपी पेस्ट कर रखा है, और सच में कर रखा है। अच्छा, आप लॉज बदलने की बात करते हैं, जिन लॉज को आप एंटी पीपल कहते हैं उनका नाम तो लिखने की हिम्मत करिए ना, बताइए ना क्या है एंटी पीपल। ऐसे अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। पर्सनल लॉज को अपहोल्ड करने की बात करने का मतलब क्या है? पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में, और जिन चीजों को बदला गया है, ट्रिपल तलाक जैसी चीजों को समाज के लिए उनको बदलना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो क्या ट्रिपल तलाक अब वापस आएगा कांग्रेस के राज में? या इनका कहना यह है कि पर्सनल लॉ के नाम पर यहां पर केवल शरिया चला करेगा? 370 के ऊपर भी इन्होंने एक छुपे हुए तरीके से वार किया है। तो मैं पहली बात तो कांग्रेस के नेताओं को चैलेंज करती हूं, आपको हिम्मत है तो सीधा सीधा बोलिए। पेज नंबर 22 अगर आप इनका उठाकर पढ़ेंगे, पेज नंबर 22 पे ही कहते हैं एंटी पीपल लॉज को हम रिपील करेंगे। कौन से लॉज है भाई? नाम लेने की हिम्मत करिए। और दूसरी बात ऐसा है कि चांद तारे सब वादे करना, प्रॉमिस करना बहुत आसान है जब आपको मालूम है आपकी 20 सीट भी नहीं आने वाली है इस देश में। नहीं, लेकिन चारू जी ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। आप कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इनका घोषणा पत्र पढ़ा है, इसमें इन्होंने कहीं मुस्लिम शब्द तो यूज किया ही नहीं है, इसमें अल्पसंख्यक शब्द यूज किया गया है। और अल्पसंख्यक शब्द अल्पसंख्यक शब्द यूज किया गया है। रवि जी, और अगर आप इस बात को डिफेंड करना चाहते हैं, आप इसे मुस्लिम से जोड़ रही हैं, वो ठीक है, आपका ठीक है, तरीका ठीक है। अगर आप इसको अल्पसंख्यक से जोड़ना चाह रहे हैं, मुझे बताइए कि कांग्रेस ने कभी किसी जैन के लिए, किसी सिख के लिए, पारसी के लिए कभी कोई बात करी है? और करी है तो आप मुझको अभी प्रूफ दीजिए। ये देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी के ऊपर वार खेलना चाहते हैं और उनको भी केवल एक वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं। काम कुछ करा नहीं है। अरे, जो पॉलिटिकल पार्टी ट्रिपल तलाक के साथ खड़ी नहीं रह सकती, वो पॉलिटिकल पार्टी क्या अल्पसंख्यकों की बात करेगी? और यही सच्चाई है। नहीं तो क्या देश की राजनीति यही रहेगी? चारू जी, क्या देश की राजनीति यही रहेगी? आपका भी घोषणा पत्र देख, आपका भी कई सालों का घोषणा पत्र देख लीजिए, हम राम मंदिर करेंगे, हम सीए लाएंगे। इसमें क्या है? इसमें भी तो सांप्रदायिकता नजर आती है ना। इसमें भी तो आप हिंदुओं की बात करते हैं, आप हिंदुओं की बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। सवाल तो यही है ना, किसी ने अपना वोट बैंक हिंदुओं में देखा है और कोई मुस्लिमों में देख रहा है, और उनमें फर्क क्या है? आप कैसी बात कर रहे हो जी? आप कैसी बात कर रहे हो रवि जी? बोलिए। वोट बैंक हिंदुओं में देखा है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमारी कौन सी योजना का लाभ उठाने के लिए कितने मुस्लिमों को टिकट दिया आपने? सबका साथ सबका विकास में कितने मुस्लिमों को टिकट दिया आपने? घूम फिर के जितने भी विपक्ष के साथी होते हैं, ये एक ही सवाल पूछते हैं, टिकट देना ही क्या रिप्रेजेंटेशन देना होता है? सबका साथ सबका विकास तो तभी साबित होगा ना, सबका साथ जब आप सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं।
बिल्कुल सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देके सभी वर्गों के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस मैनिफेस्टो में अगर एलजीबीटीक्यूआई को सपोर्ट देने की बात करिए, बताओ ना उनका कौन सा नेता है, उनका कौन सा नेता है, किसको टिकट दिया, किसको एमपी बनाया, किसको मंत्री बना रहे। जो पॉलिटिकल पार्टी महिलाओं को मंत्री नहीं बना सकती, इतनी लड़कियों लड़ सकती हूँ की बातें करने के बाद, ना कर्नाटक में ना हिमाचल में, वो आज हमको ठीक है, ठीक है, बताएगी। ठीक है, वही वही तो सवाल हो रहा है ना। वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर रहे हैं।